प्रिय बानी। संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी। संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी। सुन शिष्य रुदन, परम प्रिय वाणी, अत्यंत प्रियम वाणी है। अत्यंत हर्षित होकर के दासियां जहां तहां दौड़ने लग गई और संपूर्ण पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। हमारा दशरथ जी के आनंद की तो कोई सीमा नहीं है। ये क्योंकि ब्रह्म आनंदमय है। आनंदमयो ब्रह्मेति व्यजानात्। वेद भगवान कहते हैं कि ब्रह्म आनंदमय है। संसार में सुख है तो दुख है, पुण्य है तो पाप है, ऊंच है तो नीच है, दानव है तो देवता है, अमृत है तो जहर है, दिन है तो रात है, द्वंद्व चलता रहता है। परंतु आनंद में कोई द्वंद्व नहीं है, वहां द्वंद्व में भी आनंद है। इसलिए आनंद जिसको मिल जाता है वो हमेशा निर्द्वंद रहता है, उसके अंदर कोई द्वंद्व होता ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म आनंदमय है। तो जैसे शक्कर के खिलौने, शक्कर के हाथी जो होते हैं, तो शक्कर के खिलौने, शक्कर के हाथी में कोई हाथी का पैर खा लेता है, कोई सूंड खा लेता है, कोई मूड़ खा लेता है, कोई पूंछ खा लेता है, लेकिन वास्तव में सब शक्कर ही खाता है, सबको मिठास ही मिलती है। तो जैसे चीनी के खिलौने में, हाथी में हाथ पैर मूड़ सूंड चाहे कुछ भी खाओ, आपको तो मधुरता ही मिलेगी। इसी प्रकार से ब्रह्म चाहे हंसे, चाहे रोवे, चाहे सोवे, चाहे जागे, उसकी सारी क्रिया सब आनंदमय ही होती है। इसलिए मानव ब्रह्मानंद समाना। अयोध्या में आनंद परिव्याप्त हो गया, आनंद मगन सकल पुरवासी, घर घर आनंद छायो। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। भरत शत्रुघ्न सुखिनी, भरत शत्रुघ्न सुखिनी के। दुई सुत मातु सुमित्रा जी के। दुई सुत मातु सुमित्रा जी के। सुरत देख न जायो अयोध्या नगरी में। देख न जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर
जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। मेरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। आनंद भय जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। जय रघुबर लाल की जय भरत भुवन की। जय रघुबर लाल की जय भरत दिवस मास दिवस कर मास दिवस कर दिवस मरम न जाने को रथ समेत रवि भागे हो निशा कमल विधि हो घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। आनंद छायो अयोध्या नगरी में। अयोध्या बाज बजाओ सुवर प्रगटे सुषमा का। बाज बधावन प्रगटे सुषमा हर्षवंत सब जन नगर सारी जन। हर्षवंत सब जन नगर नारी घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी में। माँ कौशल्या का नाम प्रथम है। वह प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। क्या दशरथ हितकारी नहीं कह सकते थे? क्या दशरथ हितकारी नहीं है वो? अरे हैं तो, लेकिन परिपूर्णतम परमात्मा योगींद्र मुनींद्रों के लिए भी स्वप्न में जिनका दर्शन दुर्लभ है, ऐसे नील सरोरु नीलमणि नील नील दर्श्याम परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्याम जब इस धराधाम पर आए तो सर्वप्रथम दर्शन का सौभाग्य माँ कौशल्या को प्राप्त हुआ। इसलिए माँ कौशल्या से बढ़कर के सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? इसलिए कौशल्या सुत जायो वह प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वह उन माँ कौशल्या के सौभाग्य का कौन वर्णन कर सकता है? दिन राम के दर्शन स्वप्न में हो जाए, इसके लिए हम जन्म जन्म साधना करके बिता देते हैं उस राम का दर्शन। सर्वप्रथम माँ कौशल्या ने किया। माँ तो माँ ही होती है। पितुर 10 गुना माता, पिता से 10 गुना ऊंचा दर्जा माँ का है। वैसे तो लोग कह देते हैं माँ बाप में क्या अंतर है, माँ बाप तो बराबर ही है, माता पिता तो बराबर ही है। लेकिन नहीं, पहले तुम्हें व माता फिर पिता तुम्हें। पहले माता और फिर पिता। क्योंकि हमें क्या पता, तुम्हें क्या पता, किसी को क्या पता कि तुम्हारा पिता कौन है? पिता में तो माँ ही प्रमाण है। माँ कहती है बेटे ये तुम्हारे पापा है। बच्चे पापा क्यों कहते हैं? क्योंकि माँ पहले अब यही सिखाती। पहले माँ सिखाती थी ये तुम्हारे पिताजी हैं, अब माँ सिखाती है कि तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे डैडी हैं। वो भी सोचता है डैडी है तो डैडी हो जाए तो हम रेडी रहेंगे, डैडी जब डेड हो जाएंगे तो हम रेडी हो जाएंगे। क्यों क्यों? ये वास्तव में संस्कृति का ये बहुत बड़ा ह्रास हो रहा है। मातृदेवो भव, प्रथम गुरु माँ होती है, दूसरे गुरु पिता होते हैं और तीसरे गुरु आचार्य होते हैं। इस प्रकार से अद्भुत अलौकिक विलक्षण आनंद हो रहा है।
भगवान सूर्य नारायण बिल्कुल ऑन ड्यूटी हैं और छुट्टी भी लिए हुए हैं, छुट्टी भी लिए हैं और ऑन ड्यूटी भी। जैसे कई अधिकारी लोग उसी ऑफिस में छुट्टी ले लिया और उसी ऑफिस में बैठा हुआ बैक डोर से सब काम कर रहा है। आप यहाँ बैठे हैं, बोले मैंने मेडिकल लगा दिया, आज मैं छुट्टी हूँ। ऑफिस में बैठा और बैक डोर से सब काम कर रहा है। अफसर करे ना अफसरी, कोई कुछ काम करता ही नहीं है। अफसर करे न अफसरी, हाकिम करे न वर्क, दास कबीरा यूं कहे जो कुछ करे कलर कलर चाहे तो कर। और कहता हम छुट्टी पर हैं। अब देखिए भगवान सूर्य नारायण ऑन ड्यूटी है बिल्कुल। और मास दिवस कर दिवस भाग, वो आगे बढ़ ही नहीं रहे तो छुट्टी पर है कि नहीं? ऑन ड्यूटी भी है, छुट्टी भी है, ऑन ड्यूटी भी है। क्यों? कि परम विचित्र एक ते एका। ये राम जी का चरित्र परम विचित्र है भैया। यह रहस्य काहू नहीं जाना, किसी को पता ही नहीं है इस रहस्य का, किसी को ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने राम में मस्त हैं, अपने अपने राम में मग्न हैं। एक बहुत बड़े संत ने मुझसे कहा, मान लो तुम्हारा अपमान होता है, तिरस्कार होता है, उससे तुम दुखी होते हो, टेंशन में होते हो, परेशान होते हो, लेकिन ये तुम्हारी बहुत बड़ी कमी है। साधक के जीवन में अपमान का क्लेश तभी तक होता है जब तक वो भगवान के ध्यान में अपने आप को खो नहीं देता, अपने देह की विस्मृति समाप्त नहीं कर देता है। इसलिए ही अपमान का भान होता है। यहाँ भानु का भी किसी को भान नहीं है, सब अपने अपने राम में मस्त है, सब अपने अपने राम में आनंदित हैं। ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और माताएं हीरे रत्न जवाहरात सब लुटा रही हैं। वो स्वामी जी महाराज ने कहा, न्योछावर प्राण, न्योछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। एक कथाकार कथा कर रहे थे, राम जन्म महोत्सव का उत्सव चल रहा था और बधाइयां बज रही थी, खूब जय जयकार हो रहा था और न्योछावर कोई नहीं दे रहा था। तो उन्होंने कहा कि गोस्वामी जी महाराज तो प्राण न्योछावर कर रहे हैं, तुम लोग पैसा भी न्योछावर नहीं कर रहे। इन पे प्राण न्योछावर की
दुलारे भगवती प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखो महावीर प्रसाद जी, रात्रि आ गई कि नहीं आ गई? आप सोच रहे थे दिन ही में हो जाए, दिन में कैसे हो जाएगा? 1 महीने से भगवान सूर्य नारायण ऑन ड्यूटी है और रात्रि परेशान है कि मेरा नंबर नहीं आ रहा। रात्रि परेशान है, चंद्रमा परेशान है, तारेगण परेशान है, नक्षत्र परेशान है। सब बहुत ऐसे जीव हैं जो रात में ही निकलते हैं, दिन में निकलते ही नहीं है। और कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनको दिन में नहीं दिखता है, रात्रि में ही दिखता है। वो भी परेशान है कि सब आनंद ले रहे हैं, हमको दर्शन ही नहीं हो रहा है। रात्रि में ही हम देख सकते हैं और दिन में हम ऐसे जीव हैं कि नहीं? और रात में ही देखते हैं, दिन में दिखते नहीं है। अवधपुरी सोहाई यही भांति, अरे प्रभु ही मिलन आई जनुराती। रात्रि प्रभु का दर्शन करने आई। 12 बजे दिन में रात्रि कैसे आई? कहा इतनी अगरबत्ती धूप बत्ती जलाई गई, इतने हवन हो रहे हैं, इतना धुआं हो रहा है और अबीर भी उड़ाया जा रहा है, केसर चंदन भी उड़ाया जा रहा है। इतना अबीर और केसर चंदन उड़ाया गया कि पूरे अयोध्या में केसर चंदन का कीचड़ बना। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। इसलिए गली गली में अयोध्या में नारदादिक, सनकादिक, शिवादिक, कागभूषुंडी भगवान शंकर सब विचरण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। बीथिन फिरई मगन मन भूले, इसलिए सब अत्यधिक आनंदित हो रहे हैं। इतना कीचड़ हुआ, इतना कीचड़ हुआ। और रोड पे कीचड़ ज्यादा हो तो पता नहीं चलता है कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है, कहाँ कोई डैमेज है। अरे वाह वाह जी, अरे वाह वाह, अरे वाह वाह जी, अरे वाह वाह, अरे वाह वाह जी, यही वाह वाह, यही वाह वाह जी, वाह वाह जी, यही वाह वाह। राम जी का जन्म हुआ सबको मन भाया, राम जी का जन्म हुआ सबको मन भाया। जिसको नहीं भाया मैया पकड़े उसको माया, जिसको नहीं भाया मैया पकड़े उसको माया। ये जी वाह वाह, ये जी वाह वाह जी, ये जी वाह वाह, ओ ये जी वाह वाह जी, ये जी वाह वाह, वाह वाह जी वाह वाह। ये जी वाह वाह जी, ये जी वाह वाह। मृगमद चंदन कुमकुम की, मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। इतना कीचड़ हुआ कि तांगे वाले को पता नहीं चल रहा है कहाँ गड्ढा है और कहाँ कीचड़ है। दशरथ जी के सड़क का बिगड़ गया रोड़ा, दशरथ जी के सड़क का बिगड़ गया रोड़ा, आता रहा तांगा वो उलट गया घोड़ा। आता रहा तांगा और उलट गया घोड़ा। ये जी वाह वाह जी, ये जी वाह वाह, ये जी वाह वाह जी, ये जी वाह वाह, ये जी वाह वाह जी, ये जी वाह वाह, ये जी वाह जी, ये जी वाह
को निछावर। गायक गण गा गा के दक्षिणा सब पाए, गायक गण गा गा के दक्षिणा सब पाए। माइक वाला छोरा वो रह गया मोबाइल, माइक वाला छोरा वो रह गया मोबाइल। जी वाह वाह जी, जी वाह वाह। ओए जी वाह वाह जी, जी वाह वाह। जी वाह वाह जी, जी वाह वाह। जी वाह वाह जी, जी वाह वाह। रात्रि रो रही थी। भगवान ने कहा कि सब गा रहे हैं, रात्रि क्यों रो रही है। कहा सूर्य नारायण भगवान 1 महीना से ऑन ड्यूटी डटे हुए हैं, मेरा नंबर ही नहीं आ रहा है, मुझे यह सौभाग्य ही नहीं मिला, मुझे आपके दर्शन ही नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जहाँ सूर्य भगवान होंगे वहाँ रात्रि तो संभव ही नहीं है। भगवान ने कहा दर्शन कर लो, तुम्हें कौन रोक रहा है। अरे कहा ऑन ड्यूटी जब सूर्य नारायण है तो हमें ये सौभाग्य कैसे मिल सकता है। भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है। चंद्रदेव बोले कि मेरा भी नंबर नहीं आ रहा है, सूर्य के रहते मुझे भी दर्शन नहीं हो रहा है। रात्रि भी परेशान और चंद्रमा भी परेशान। भगवान ने कहा चिंता मत करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। धैर्य धरो शशि शांत रहो। चंद्रदेव आप धीरज धारण करो, शांत रहो। और रात्रि से भी कहा कि रामावतार में तो मैं रात्रि दिन में आया हूं और कृष्णावतार में मैं रात्रि में आऊंगा। और चंद्रमा को भी शांत किया। धैर्य धरो शशि शांत रहो, तब संत स्वभाव सदा मोहि प्यारो। श्री गुरुदेव शरीर को नाम सुरीत विनीत सुराम उचारो। सूरज की रखी हो न कला पर, यद्यपि सूरज वंश हमारो। और चंद्र रहेगी सदा जग में, अब राम के नाम के आगे तुम्हारो। गुरुदेव ने तो राम ही नाम रखा, लेकिन मैं अपनी ओर से उसमें चंद्र अवश्य ही रखूंगा। बिना रामचंद्र के हमारा दस्तखत कहीं नहीं होगा। इस प्रकार से रात्रि को भी और चंद्रमा को भी भगवान ने कृतार्थ किया, धन्य धन्य किया। और अनेक नारदादिक शनकादिक शिवादिक अयोध्या में गली गली में घूम रहे हैं भिखारी बनकर के, भिक्षा मांगने के बहाने भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। भगवान शंकर मनुष्य के रूप में कभी ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी मदारी बन जाते हैं, कभी भिखारी बन जाते हैं, कभी योगी बन जाते हैं। ये लेकिन प्रकार न राम जी के दर्शन की आवश्यकता है, राम जी के दर्शन की अभिलाषा है। नारद आदि शनकादिक शुकादिक सब भिखारी का वेश धारण करके का भगवान के दर्शन का कितना आनंद है। वो भगवान शंकर जिन्होंने कामदेव को जला करके भस्मीभूत कर दिया, वो राम दर्शन के लिए अयोध्या में भिखमंगा बने घूम रहे हैं। ये राम दर्शन के भिखारी हैं। संसार के अनाड़ी लोग इनको भिखारी समझते हैं। ये भिखारी साधु में और भिखारी में ज्यादा अंतर नहीं होता। बोलो शंकर भगवान की लेकिन थोड़ा अंतर होता है। जो भिखारी का वेश है वही साधु का वेश है, जो साधु का वेश है वही भिखारी का वेश है, लेकिन दोनों में अंतर है। भिखारी के जीवन में अभाव ही अभाव है। न कुछ होने का अभाव है कि मैं भिखारी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। और साधु भिखारी के वेश में भी वो बादशाह है, उसके जीवन में लौकिक वस्तु के कोई अभाव का कोई कष्ट नहीं है। यही अंतर होता है। दूर ही ते चितवत ही जाके, मदन भयो जरी छा। दूर ही ते चितवत
जरी छार, सो त्रिपुरारी भिखारी वेश धरी, सो त्रिपुरारी भिखारी वेश धरी, अलख जगावत द्वार तनिक हंसी, हेरे जो राजकुमार, तनिक हंसी मेरे जो राजकुमार, हेरे जो राजकुमार, तनिक हंसी, मेरे जो राजकुमार, मेरे जो राजकुमार, तनिक हंसी मेरे जो राजकुमार। मूल बिनु मूल बिखानी, शब्द सी होशियार, नाम सहाय ज्ञानी सोई जाने, राम सहाय जानी सोई जाने, अवध नगर को बजाने, तनिक हंसी मेरे जो राजकुमार, मेरे जो राजकुमार, तनिक हंसी मेरे जो राजकुमार। दूर ही ते चितवत ही जाके, मदन भयो जनि ठार, दूर ही ते चितवत वही जाके, मदन भयो जनि ठार। मदन भयो जनि ठार, हाँ मदन भयो जनि ठार। सोई त्रिपुरारी भिखारी वेश धरी, सोई त्रिपुरारी भिखारी वेश धरी, सोई त्रिपुरारी भिखारी वेश धरी, अलख जगावत द्वार कुमार तनिक हंसी मेरे जो राजकुमार, अलग जगह में द्वार तनिक हंसी मेरे जो राजकुमार, अलग जगह में द्वार तनिक हंसी मेरे जो राजकुमार, मेरे जो राजकुमार, मेरे जो राजकुमार। काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, श्याम दर्शन के भिखारी हैं, कभी मदारी बन जाते हैं, कभी डमरू वादन करते हैं, और राजमहल में जाकर के भगवान श्याम की जन्म कुंडली को देखते हैं, हस्त रेखा को देखते हैं, और देखा जब तो देखते ही रह गए, लग गई समाधि। भगवान शंकर की समाधि जब लगती है तो कम से कम समाधि लगती है तो 87,000 वर्ष की समाधि लगती है। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। अरे कहा बाबा आपको क्या हो रहा है? बोले राम देखी मुनि देह विसार। बताओ कैसी जन्म कुंडली है, कैसा बालक है? कागभूषुंडी जी रह गए। कहा कि कागभूषुंडी जी ने कहा बोले बाबा आप अंदर चले गए, हमको गेट पर रोक दिया गया। अच्छा इधर उधर देखा तो चिलवा का पता ही नहीं है। कहा चिलवा को बुलाओ। कहा आप बताइए बच्चे की क्या जरूरत है यहाँ? कहा रेखा तो वही देखेगा, मैं वृद्ध हो गया हूँ, चश्मा भी काम नहीं कर रहा। रेखा वो देखता है, अब फला देश मैं करता हूँ, उसके बिना काम मेरा नहीं चलेगा। पंचांग भी उसी के पास है, चश्मा भी उसी के पास रह गया, उसको गेट पर आपने रोक दिया।
मौसमी जी ने कहा कि गुरुजी ने संभाल लिया। प्रतिहारी लोग, द्वारपाल लोग उसको डांट करके हटा रहे थे। कहा नहीं गुरुजी के साथ मुझे जाना है। अरे बोले नहीं, तुम नहीं जा सकते। अरे कहा ठहरो, काज बने न जुगल बिना, करो न यहाँ पे रोष, रेखा देखत शिष्य मेरो, मैं वर्णत गुण दोष। उसकी आंख तेज है ना, वो रेखा देखेगा, इतनी बारीक रेखा, अब बालकों की रेखा और बारीक होती है, और मैं उसका फलादेश करूंगा, उसको आने दो। कागभूषण जी महाराज बड़े टाट के साथ आए। कहा बताओ कैसी रेखा है। बोले रेखा देख करके वर्णन किया। 5-5 ग्रह उच्च के पड़े, 5-5 ग्रह उच्च के पड़े हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार। ऐसी जन्म कुंडली आज तक दुनिया में किसी की बनी ही नहीं, किसी ज्योतिषी ने बनाया ही नहीं। भगवान, अब मेरे पास समय नहीं है कि मैं उसका पूरा वर्णन करूं, कौन कौन से ग्रह हैं, उसका क्या मैं कर सकता। और भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली में भी 4 ग्रह उच्च के पड़े हैं, लेकिन भगवान श्री राम की जन्म कुंडली में 5 ग्रह उच्च के पड़े हैं। अनंत अनंत ब्रह्मांड का सम्राट होता है। ऐसी जन्म कुंडली तो किसी की बनी ही नहीं। बालापन जोलो तोलो, खेली है भवन आगे। और आगे बोले होते ही किशोर, मुनि कौशिक ले जाएंगे। और आगे बोले असुर संहारी मग, तारका संहारी जग। और आगे बोले गौतम तिया को तारी जग जस छाएंगे। और आगे जनकपुरी में जाए हर को दंड खंडी। और आगे क्या होगा महाराज? बोले जनक दुलारी को ब्याही घर लाएंगे। और आगे का आनंद बहुत अवधपुरी में करी। और सीताराम जी जुगल सरकार अयोध्या में बहुत दिन तक सुखपूर्वक आनंदमय लीला करके अयोध्या वासियों को आनंदित करेंगे, बहुत दिन तक करेंगे, 12 वर्ष तक। और आगे महाराज ने कहा कि आगे की बात बताएंगे तो दक्षिणा भी नहीं मिलेगी। बोले बात ऐसी है कि हमारी नेत्र ज्यादा देर काम नहीं करती, आंख में आंसू आ जाते हैं। तुम रो रहे हो? रो नहीं रहा हूं ना, वो आंसू आ जाती है बुढ़ापे के कारण, और रेखा भी बहुत बारीक है। तो अब इतने ही रहने दो, मैं आता जाता रहूंगा, थोड़े बड़े भी हो जाएंगे और आंख भी ठीक करवा लूंगा। अमृत सुरमा अयोध्या जी में मिलती है। तो कब आओगे? के आनंद बहुत अवधपुरी में करे, और आगे की बात हम फिर पीछे बताएंगे। परमानंद प्रेम सुख भोले, परमानंद प्रेम सुख भोले, दिन फिरहि मगन मन भोले, दिन फिरहि मगन मन भोले। कछुक दिवस बीते भागी, कछुक दिवस बीते भागी, जात न जाने दिन अनुरागी, जात न जाने दिन अनुरागी। नाम करण कर अब सर जानी, नाम करण कर अब सर जानी, रूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, खूब बोली पठे मुनि ज्ञानी, करी पूजा भूपति यश भागा, करी पूजा भूपति यश भागा। हरि नाम जो
दिवस बीते यही भांति। दिन रात का पता ही नहीं है, कब दिन हो रहा है कब रात्रि हो रही है, कब राममय हो रहे हैं, मग्न हो रहे हैं। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अनुबाल, प्राण होते प्रिय लागही, सब कह राम कृपा। अतिथ्य एकादशा हम तू नाम कर्म तथा करो। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि 11 दिन बीत गया, कछुक दिवस बीते ही बाती, तो कितने दिन बीते? तो गोस्वामी जी तो तुलसीदास जी तो वाल्मीकि जी ही है ना, तो कछुक दिवस बीते यही भांति लिख दिया। कुछ दिन बीत गए बाबा, कितने दिन बीत गए? अरे कहा सब इसी में लिख दे, वाल्मीकि रामायण में लिख दिया हूँ कि 11 दिन बीत गए, अब 12वें दिन नामकरण संस्कार हुआ। रामायण रामचरितमानस पढ़ने के लिए तो वाल्मीकि रामायण भी तो पढ़ना ही पड़ेगा। तुलसीदास जी तो वाल्मीकि ही है और वाल्मीकि जी तो तुलसीदास ही है। संपूर्ण संस्कृत साहित्य में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अद्भुत अलौकिक लोकोत्तर है, उसकी कोई शानी नहीं है। और संपूर्ण विश्व साहित्य में तुलसीदास जी की रामचरितमानस लोकोत्तर अद्भुत है, इसकी कोई शानी नहीं है, कोई जोड़ा ही नहीं है। पूरे विश्व में ऐसा ब्रेन वाला, ऐसा मेधावी, ऐसा महापुरुष कोई पैदा हुआ नहीं। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। हम लोग रामायण नहीं पढ़ते, हम रामायण को नहीं समझते। ये रामायण नहीं है, ये राम जी हैं। मुसलमान कवि कहते हैं, रहीम जी कहते हैं, रामचरित मानस विमल ये संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम अयब नहीं प्रगट कुरान। अरे मुल्लाओं तुम्हारा ये कुरान है, और कौन कुरान है? ये कुरान है। ये हिंदुओं का वेद है और मुसलमानों का कुरान है। इसलिए हिंदुआन को वेद समझ यव नहीं प्रगट कुरान, कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन अरुरातु। ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। माँ कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी और महाराज दशरथ विराजमान हैं, महर्षि वशिष्ठ विराजमान हैं। कौशल्या जी के गोद में राम जी हैं, कौशल्या जी के गोद में श्री भरत जी हैं, और कैकेयी माता के गोद में श्री राम जी हैं। और सुमित्रा और महाराज दशरथ, चारों राजकुमार, तीनों माताओं महाराज दशरथ के गोद में विराजमान हैं। बाजे बज रहे हैं, ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं, और ब्राह्मण सब उपस्थित हो गए, और भगवान शंकर भी आ गए कि हमारा भी वरण करो। हम भी ब्राह्मण हैं तो उनका भी वरण किया। बाजे ही अवध बधावनो, दिव्य अद्भुत अलौकिक बाजे बज रहे हैं। कहा गुरुदेव आप इनका नामकरण संस्कार करो। गुरुदेव ने नामकरण संस्कार किया। जो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है और सुख का धाम है, उसका नाम राम महात्मा, रामम महात्मानम। वाल्मीकि जी लिखते हैं इनका नाम राम महात्मा है। वाल्मीकि जी, राम जी महात्मा, भरत महात्मा, लक्ष्मण महात्मा, शत्रुघ्न महात्मा। सबको कहीं राम सुठी साधु, इसलिए राम साधु हैं, राम महात्मा हैं, राम त्यागी हैं, राम तपस्वी हैं, राम सर्वोपरि हैं, राम सर्वोत्तम है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम तो राम ही है, राम के समान कोई नहीं हो सकता है। सो सुख धाम राम, सो सुख धाम राम, पन जोलो तोलो खेली है भवन आगे। और आगे बोले होते ही किशोर मुनि कौशिक ले जाएंगे। और आगे
असुर संहारी मग, तारका संहारी जग। और आगे बोले गौतम तिया को तारी जग जस छाएंगे। और आगे जनकपुरी में जाए हर को दंड खंडी। और आगे क्या होगा महाराज? बोले जनक दुलारी को ब्याही घर लाएंगे। और आगे का आनंद बहुत अवधपुरी में करी। और सीताराम जी जुगल सरकार अयोध्या में बहुत दिन तक सुखपूर्वक आनंदमय लीला करके अयोध्या वासियों को आनंदित करेंगे, बहुत दिन तक करेंगे, 12 वर्ष तक। और आगे महाराज ने कहा कि आगे की बात बताएंगे तो दक्षिणा भी नहीं मिलेगी। बोले बात ऐसी है कि हमारी नेत्र ज्यादा देर काम नहीं करती, आंख में आंसू आ जाते हैं। तुम रो रहे हो? रो नहीं रहा हूं ना, वो आंसू आ जाती है बुढ़ापे के कारण, और रेखा भी बहुत बारीक है। तो अब इतने ही रहने दो, मैं आता जाता रहूंगा, थोड़े बड़े भी हो जाएंगे और आंख भी ठीक करवा लूंगा। अमृत सुरमा अयोध्या जी में मिलती है। तो कब आओगे? कहे आनंद बहुत अवधपुरी में करे, और आगे की बात हम फिर पीछे बताएंगे। परमानंद प्रेम सुख भोले, परमानंद प्रेम सुख भोले, दिन फिरहि मगन मन भोले, दिन फिरहि मगन मन भोले। कछुक दिवस बीते भागी, कछुक दिवस बीते भागी, जात न जाने दिन अनुरागी, जात न जाने दिन अनुरागी। नाम करण कर अब सर्व जानी, नाम करण कर अब सर जानी, रूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, खूब बोली पठे मुनि ज्ञानी, करी पूजा भूपति यश भागा, करी पूजा भूपति यश भागा। हरि नाम जो मुनि गुण गाथा, हरि नाम जो मुनि गुण गाथा। कछुक दिवस बीते यही भांति, दिन रात का पता ही नहीं है, कब दिन हो रहा है, कब रात्रि हो रही है, कब राममय हो रहे हैं, मग्न हो रहे हैं। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अनुबाल, प्राण होते प्रिय लागही, सब कह राम कृपा। अतिथ्य एकादशा हम तू नाम कर्म तथा करो। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि 11 दिन बीत गया, कछुक दिवस बीते ही बाती, तो कितने दिन बीते? तो गोस्वामी जी तो तुलसीदास जी तो वाल्मीकि जी ही है ना, तो कछुक दिवस बीते यही भांति लिख दिया। कुछ दिन बीत गए, बाबा कितने दिन बीत गए? अरे कहा सब इसी में लिख दे, वाल्मीकि रामायण में लिख दिया हूँ कि 11 दिन बीत गए, अब 12वें दिन नामकरण संस्कार हुआ। रामायण रामचरितमानस पढ़ने के लिए तो वाल्मीकि रामायण भी तो पढ़ना ही पड़ेगा। तुलसीदास जी तो वाल्मीकि ही है और वाल्मीकि जी तो तुलसीदास ही है। संपूर्ण संस्कृत साहित्य में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अद्भुत अलौकिक लोकोत्तर है।
है, उसकी कोई शानी नहीं है। और संपूर्ण विश्व साहित्य में तुलसीदास जी की रामचरितमानस लोकोत्तर अद्भुत है, इसकी कोई शानी नहीं है, कोई जोड़ा ही नहीं है। पूरे विश्व में ऐसा ब्रेन वाला, ऐसा मेधावी, ऐसा महापुरुष कोई पैदा हुआ नहीं। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। हम लोग रामायण नहीं पढ़ते, हम रामायण को नहीं समझते। ये रामायण नहीं है, ये राम जी हैं। मुसलमान कवि कहते हैं, रहीम जी कहते हैं, रामचरित मानस विमल ये संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम अयब नहीं प्रगट कुरान। अरे मुल्लाओं, तुम्हारा ये कुरान है, और कौन कुरान है? ये कुरान है। ये हिंदुओं का वेद है और मुसलमानों का कुरान है। इसलिए हिंदुआन को वेद समझ यौ नहीं प्रगट कुरान, कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन अरुरातु। ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। माँ कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी और महाराज दशरथ विराजमान हैं, महर्षि वशिष्ठ विराजमान हैं। कौशल्या जी के गोद में राम जी हैं, कौशल्या जी के गोद में श्री भरत जी हैं, और कैकेयी माता के गोद में श्री राम जी हैं। और सुमित्रा और महाराज दशरथ, चारों राजकुमार, तीनों माताओं महाराज दशरथ के गोद में विराजमान हैं। बाजे बज रहे हैं, ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं, और ब्राह्मण सब उपस्थित हो गए, और भगवान शंकर भी आ गए कि हमारा भी वरण करो। हम भी ब्राह्मण हैं तो उनका भी वरण किया। बाजे ही अवध बधावनो, दिव्य अद्भुत अलौकिक बाजे बज रहे हैं। कहा गुरुदेव आप इनका नामकरण संस्कार करो। गुरुदेव ने नामकरण संस्कार किया। जो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है और सुख का धाम है, उसका नाम राम महात्मा, रामम महात्मानम। वाल्मीकि जी लिखते हैं इनका नाम राम महात्मा है। वाल्मीकि जी, राम जी महात्मा, भरत महात्मा, लक्ष्मण महात्मा, शत्रुघ्न महात्मा। सबको कहीं राम सुठी साधु, इसलिए राम साधु हैं, राम महात्मा हैं, राम त्यागी हैं, राम तपस्वी हैं, राम सर्वोपरि हैं, राम सर्वोत्तम है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम तो राम ही है, राम के समान कोई नहीं हो सकता है। सो सुख धाम राम, सो सुख धाम राम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। संपूर्ण संसार के प्राणियों को जो विश्राम देता है वो राम है, जो सबको आराम देता है वो राम है, जो हंसता रहता है और सबको हंसाता रहता है वो राम है। राम का आश्रय करने वाला कोई दुखी नहीं रह सकता। राम जी हमेशा हंसते रहते हैं और हंसाते रहते हैं। राम रमो क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द निष्पन्न होता है। राम वो है जो हमेशा क्रीड़ा करता रहता है, खेलता रहता है, आनंद है, क्रीड़ा बहुत पसंद है, वो सबसे बड़ा प्लेयर है? राम से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं हो सकता, बहुत बड़े खिलाड़ी है। ऐसा खेल खेलते हैं कि लोग कहते हैं राम जी का वनवास हुआ, जंगल में रहते हैं, वृक्षों के नीचे रहते हैं, वनवासी हैं, फलासी हैं, सीता के विरह में रोते हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन सूर्पणखा कह रही है कि राम जी वन में आए हैं, क्यों आए हैं? कहा अयोध्या में खेल नहीं होता था, इतना बड़ा प्लेग्राउंड अयोध्या में नहीं था जो राम जी खेलते, तो वनवास नहीं हुआ है, वो दुख के कारण नहीं आए हैं।
पुरुष सिंह बन